गाइस वेलकम बैक। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारा न्यूज़ मीडिया है, वो लगातार बॉलीवुड मीडिया पे, बॉलीवुड पे हमला करता जा रहा था, स्ट्राइक पे स्ट्राइक करता जा रहा था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि कुछ घंटों पहले बॉलीवुड ने स्ट्राइक बैक किया और बहुत बुरी तरह ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्ट्राइक किया। इस टॉपिक पे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मीडिया जो है, चाहे आपका न्यूज़ मीडिया हो चाहे एंटरटेनमेंट मीडिया, ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। जहाँ पे जो सिक्का है वो आपका मीडिया और एक जिसकी एक साइड है रियल मीडिया और ये दूसरी साइड है रील मीडिया, मतलब एक साइड एंटरटेनमेंट मीडिया और एक साइड है न्यूज़ मीडिया। आज से कुछ महीनों पहले जब हमें ये पता चला सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, रीज़न क्या है, मर्डर या सुसाइड पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल लेवल पे की थी जिसमें उन्होंने ये पता कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। लेकिन फिर बिहार में एक FIR रजिस्टर्ड होती है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। सबसे बड़ी नोट करने वाली बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कभी मर्डर का केस फाइल हुआ ही नहीं था, लेकिन मर्डर की धारा 302 का जिक्र FIR में नहीं है। या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि एक पार्टी को लगता था कि उसे एक उम्मीद मिल जाएगी टू विन द बिहार इलेक्शन। हाँ, ये बात अलग है कि ये पार्टी वही है जो कभी केदारनाथ मूवी को बॉयकॉट कराने पे भी लगी हुई थी। लेकिन TRP के लिए जो मीडिया वो सारी हद पार कर देता और मर्डर चिल्लाने लगता है और रिया चक्रवर्ती को एज अ मर्डर पेश किया जाता है। रिया चक्रवर्ती एज अ स्केपगोट यूज हुई है क्योंकि मीडिया को चाहिए था नेशनल इश्यूज से पब्लिक को भटकाने के लिए, तो उन्हें रिया चक्रवर्ती दिखी और रिया चक्रवर्ती पे वो लोग बात करने लगे। और मीडिया या इधर ही नहीं रुका, उसने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कई एक्ट्रेस और फिर बॉलीवुड को, पूरे के पूरे बॉलीवुड को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया। और ये सब नौटंकी करते करते ये चैनल नंबर 1 बन गया। बात अलग है कि मुंबई पुलिस बाद में इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए ये बता दी कि ये TRP स्कैंडल हो रहा था कई महीनों से और कैसे TRP को मैनिपुलेट किया जा रहा था TRP मीटर्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नंबर 1 बन गया जो दावा ठोक के, सीना ठोक के ये बोल रहा था कि हम नंबर 1 है। लेकिन कई वरिष्ठ जर्नलिस्टों ने भी कहा था कि टुडे आई एम गोइंग टू से अर्नब गोस्वामी यू रन अ बनाना रिपब्लिक चैनल। अर्नब गोस्वामी यू रन अ बनाना रिपब्लिक चैनल। TRP के लिए कुछ न्यूज चैनलों ने मीडिया की विश्वसनीयता को भी दांव पर लगा दिया। क्या TRP पाने और सनसनी फैलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी इस्तेमाल कर लिया गया? जाएगा, आप नोट कर लें, जल्दी ही एक नया किरदार आएगा जिसे टीवी स्टूडियो में लिंच किया जाएगा, नागरिकों के नाम पर तमाशा लाया जाएगा। एक स्टोरी में 2.5 महीना निकला है, अब अगले 2.5 महीने के लिए नए कैरेक्टर की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए आज सलमान खान को। मीडिया धीरे धीरे बहुत जहरीला होता जा रहा है। पिछले कई महीनों में TRP की इस लड़ाई में, TRP की इस रेस में मीडिया बहुत ही जहरीला हो गया। कई एंकर्स, कई पब्लिक फिगर्स और इंस्टीट्यूशनल को डिफेम करने में लगे हुए। डिमांड के बाद जब CBI इंक्वायरी बैठी, लेकिन एंड में वही जब सुप्रीम कोर्ट, CBI और एम्स जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट या देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे मोहर लगाते हुए ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का ये सुसाइड था। एम्स और CBI को आज इस मामले में इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि कुछ न्यूज चैनलों की TRP की लड़ाई में ये दोनों संस्थाएं बीच में फंस गई हैं। को बेल भी मिल गई और TRP के लिए एम्स को भी डिफेम करना शुरू कर दिया। इन मीडिया वालों ने सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए और 302 चिल्लाने लगे कि ये एक मर्डर था, वी वांट जस्टिस। भारत का नारा 302 बोलो गणेश, कर पूरी देश की जनता आपके साथ। तो लौटते हैं प्रेजेंट में। तो कुछ महीनों से जो बॉलीवुड के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसका जो असर है वो देखने को मिला है कि हालांकि अभी तक सिनेमा घर नहीं खुले, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन देखने को मिला हुआ है वो सब आपके सामने हम पेश करते हैं कि यूट्यूब पे एक झलक आप देख लीजिए। और बॉलीवुड को अपने बिजनेस का डर है। बॉलीवुड जो कभी खानदानों और खेमों में बटा हुआ था, आज वो सब ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की है कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ। बॉलीवुड ने 2 मीडिया हाउसेस, 2 मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत या फिर हम कहें रिपब्लिक टाइम्स और टाइम्स नाउ के खिलाफ याचिका दायर किया और उनके 4 एंकर्स अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी रिपब्लिक भारत से और नाविका कुमारी और राहुल शिवशंकर टाइम्स नाउ से के खिलाफ ये फाइल केस किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे थे कई महीनों से, मतलब नेशनल इश्यूज पे तो जैसे कि कोई बात ही नहीं रख रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TRP की रेस लगी हुई थी, हमारी इकोनॉमी जो ऑलरेडी गिरी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड की मूवीज पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है और बॉलीवुड एक अच्छा खासा अमाउंट कमाता है, जो कि एक इकोनॉमी का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन जो है वो बॉलीवुड से आता है।
मीडिया इतना जहरीला हो गया था कि जो एंकर थे वो अपने आप को जज की तरह फैसला सुनाने लग रहे थे और जर्नलिस्ट जैसे कि खत्म ही हो गया था, सिर्फ एक आध को अगर हम छोड़ दे तो। अब जो इन लोगों के खिलाफ जो केस किया वो 4 फिल्म इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया, 34 प्रोड्यूसर्स ने किया, प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने किया, जिसके 130 से भी ज्यादा मेंबर थे। और इसके साथ इनके खिलाफ जो केस किया है वो कई स्टूडियोज, ब्रॉडकास्टर, स्ट्रीमर्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, फैमिली ओन बिजनेसेस और फैमिली ओन बैनर्स ने किया। बड़े बड़े ब्रांड्स, बैनर्स सब इनके खिलाफ है। यही नहीं, हमने इससे पहले ये भी देखा था कि याचिका दायर करने से पहले जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, चाहे वो बजाज वाले हो या चाहे वो पार्ले जी हो, क्योंकि अभी जब ये वीडियो बन रही है तब तक तो इन्हीं दो के मैंने नाम सुने थे, अभी कोई आ गया हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो इन लोगों ने भी कहा था कि हम ऐसे जो जहरीली न्यूज़ नेटवर्क है या जो टीआरपी के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, हम उन पे अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। अब इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी है जिन्होंने केस किया है, तो इसमें हम बात कर लेते कौन कौन एक्टर्स हैं जिन्होंने मिलके अर्नब गोस्वामी, राहुल शिवशंकर, नाविका कुमारी और प्रदीप भंडारी और इन दोनों नेटवर्क, टाइम्स 9 हो चाहे रिपब्लिक नेटवर्क हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया। तो इसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान, अनुष्का शर्मा, रोहित शेट्टी, कबीर खान, रमेश सिप्पी, विधु विनोद चोपड़ा, राकेश रोशन, आशुतोष गोवारिकर, रितेश सिद्धिवानी, साजिद नाडियाडवाला, लव रंजन, सिद्धार्थ रॉय कपूर, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, अभिषेक चौबे और एक जो नाम है जिसको सबसे ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेट किया गया था, जिसका सलमान खान। हालांकि सलमान खान ने इनडायरेक्टली अपने शो पे बात भी बोल दी थी। जैसे हम लोग फिल्में करते हैं तो फिल्में कौन देखता है? ऑडियंस। अब हम सबको टीआरपी चाहिए, करेक्ट? ये बकवास चल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ भी उल्टा सीधा बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है, पॉइंट ही नहीं है, वो आपका चैनल को ऑफ कर देंगे। जो मुझे कहना था इनडायरेक्टली मैंने कह दिया, जो मुझे कहना था इनडायरेक्टली मैंने कह दिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रिलायंस एंटरटेनमेंट जो सरकार का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी 2 फिल्में 83 और सूर्यवंशी अटकी पड़ी है और उन्हें खुद नहीं पता कि ये अब इन मूवीज का क्या रिस्पांस मिलेगा। इन लोगों ने आरोप लगाया पूरे के पूरे बॉलीवुड ने मिलके कि जो मीडिया है वो कैसे इस इंडस्ट्री को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कई पर्टिकुलर वर्ड्स का भी जिक्र किया अपनी इस याचिका में कि कैसे ये इन वर्ड्स को यूज किया जाता है पर्टिकुलरली इन बॉलीवुड स्टार्स के लिए, जैसे कि डर्ट, फिल्ट, स्कम, ड्रगीज। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ जैसे नेटवर्क पे तो ये खुलेआम बोला जाता है कि दिस इज द डर्टीएस्ट इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, मतलब ये इस देश की सबसे गंदी इंडस्ट्री है। और इनके लिए एक ऐसी इमेज बनाई गई है कि कोकेन एंड एलएसडी ड्रेंच्ड बॉलीवुड, मतलब ये ऐसे बॉलीवुड पूरा का पूरा नशे में डूबा रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया ने टीआरपी के लिए सारी हदें पार कर दी, क्योंकि इनके पास जो प्रूफ होते हैं या जो विजुअल्स होते हैं उन्हें अपने हिसाब से कट किया जाता है, अपने हिसाब से एडिट किया जाता है और अपने ही हिसाब से पेश कर दिया जाता है कि ये तो बुरा था, इसने ये बोला। मतलब एक एडिटिंग का कितना बड़ा रोल होता है। अब जैसे कि रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये अपील की है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस, जिसमें उनका कुछ लेना देना भी नहीं था, लेकिन ऐसे प्रूफ और ऐसे विजुअल्स को पेश किया गया, उसे उन मीडिया हाउसेस ने अपने मुताबिक एडिट किया और फिर उसके सामने पब्लिक के सामने पेश किया टू डिफेम रकुल प्रीत सिंह। और उनके ना चाहते हुए भी जबरदस्ती कनेक्टिव लिंक्स जोड़े गए रिया चक्रवर्ती के साथ और सुशांत सिंह राजपूत केस में। ये सारी लड़ाई आधे अधूरे बयानों और सूत्रों के दम पर लड़ी जा रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा जो भी रिपब्लिक भारत देख रहे हैं कि हो सकता है कि रिपब्लिक भारत अभी भी सच बोल रहा है, कि वो प्रूफ दिखा रहा है या फिर वो विजुअल्स दिखा रहा है, तो एक प्रूफ कैसे झूठा हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक देश है जिसके नॉर्थ में एक देश है और जिसके साउथ में एक देश है। अब जिसके नॉर्थ में एक देश है और जिसके साउथ में एक देश है, उन दोनों देशों में आपस में लड़ाई हुई। बीच वाले देश का कुछ लेना देना ये नहीं है इस लड़ाई से। तो जो साउथ की सेना है जो नॉर्थ जाएगी वो बीच में से जाएगी लड़ने के लिए। तो अब जब सेना निकल लिए तो राजा ने ये आदेश कहा, रोको मत, जाने दो। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया ने इस बार कुछ ऐसा खेल खेला है पे टीआरपी के लिए, पिछले कई महीनों से टीआरपी के लिए सारी हदें पार कर दी कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रेजेंट किया रोको मत जाने दो को, कि रोको को एडिट कर दिया, रोको अलग है, मत जाने दो। मतलब राजा कहता है रोको मत जाने दो, जिससे अच्छे रिलेशन बने रहेंगे, लेकिन रोको मत जाने दो जिससे रिलेशन और बर्बाद हो जाएंगे। तो
तो आप जानते हो ये सिर्फ 4 वर्ड थे, रोको मत जाने दो। 4 वर्ड्स के 2 डिफरेंट मीनिंग कैसे निकल गया, और मीडिया इसमें महारत हासिल है उसको। और ये सब जब हो रहा था तो हमारी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो चुपचाप बैठी हुई थी, सरकार चुपचाप बैठी थी। लेकिन जब इलेक्शन होते तो सरकार को इन्हीं सेलिब्रिटीज की याद आती है, इन्हीं पब्लिक फिगर्स की याद आती है वोट बैंक के लिए। चलो बॉलीवुड तो एक हो गया, लेकिन जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो कई खेमों में बढ़ गई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जब हम देख रहे थे, जैसे कि मैंने बताया एस्केप बोर्ड, तो कई सारी जो फीमेल्स थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कई मीडिया हाउसेस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, कि कैसे एक वुमेन्स की जो रिस्पेक्ट की जाती थी कि ये लोग टीआरपी के लिए इतना गिर गए कि इन्हें मर्यादाएं सारी भूल गई है, सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई हैं। और ये आपको देखने को भी मिला था कि काफ़ी वुमेन्स और कुछ मीडिया हाउसेस रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में भी उठे थे, लेकिन वो सपोर्ट में इसलिए नहीं उठे थे कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से कोई मतलब नहीं, वो इसलिए उठे थे क्योंकि एक वुमेन की रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जितने सारे गिद्ध की तरह ये मीडिया हाउसेस घूम रहे थे, कैसे ये रिपोर्टर उसे स्नैच कर रहे थे कि पता चला मुंह में माई घुसेड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये देखने को भी मिला था कि एक हरासमेंट का एग्जाम्पल पेश होने को, एक हरासमेंट का एग्जाम्पल देखने को मिला था। अगर चाहती रिया चक्रवर्ती तो इनके खिलाफ हरासमेंट का केस भी कर सकती थी। तो गाइस ये पूरी कंडीशन है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो लेकिन मैंने जो सबसे पहली बात इस वीडियो में कही थी कि एक सिक्के के 2 पहलू है, तो इसी तरह मीडिया के 2 पहलू है या 2 साइड्स है, एक है एंटरटेनमेंट मीडिया और एक है न्यूज़ मीडिया। इन दोनों को आपस में रहना चाहिए, क्योंकि आपने म्यूचुअलिज्म का नाम सुना है। अगर आपने लाइकेंस के बारे में पढ़ा तो लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगी और एल्गी के बीच, जहाँ पे कुछ चीज़ें एल्गी देती है और कुछ चीज़ें फंगी देती है। एक दूसरे के साथ ये लोग कोलैबोरेट करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं म्यूचुअलिज्म की तरह, और तब दोनों जिंदा रहते हैं। अगर दोनों में से एक भी अपने मतलब के लिए जीने लगा तो फिर दूसरा अपने आप मर जाएगा, मतलब दोनों ही मर जाएंगे एक तरीके से लाइकेंस में। तो वही एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहूँगा। तो उसी की तरह मैं कहना चाहूँगा जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो फिर ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये जाते हैं मीडिया हाउसेस के पास। मीडिया हाउसेस इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि आपकी फिल्म कैसी है, आपकी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, और फिर आपको आपकी मूवी को रेटिंग भी देते हैं, आपकी मूवी के बारे में बात करते हैं, उनकी मूवी पूरी अच्छी तरह प्रमोट करते हैं। तो उधर हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जब एक मूवी रिलीज़ होती है, जब आप मूवी की शुरुआत देखते हैं तो कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस पर हमें नाम देखने को मिलते हैं जो कि एज ए स्पॉन्सर होते हैं, मतलब एक मूवी से ये मीडिया हाउसेस भी कमाते हैं। अब दोनों इंडस्ट्री आपस में लड़ी जा रही है, लेकिन फ़ायदा किसी का भी नहीं है। रियलिटी में अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो दोनों को ही नुकसान होगा, क्योंकि दोनों ही एक अच्छी खासी पैसे कमाने वाली इंडस्ट्रीज है, और दोनों आपस में लड़ेंगे एक दूसरे को डिफेम करने के लिए, तो घंटा कोई भी कुछ नहीं कमा पाएगा, और इंडियन इकोनॉमी जो अभी गिरी हुई है ये और धंस जाएगी। इस सिचुएशन में अगर मेरा मानना है, मेरी ओपिनियन से कि गलती सबसे ज़्यादा किसकी, तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट की, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कभी लगाम लगाई नहीं, सेंसरशिप पे बात ही नहीं की मीडिया पे, कि मीडिया कितना जहरीला होता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता इनके क्या रिलेशंस है इन मीडिया हाउसेस के कुछ रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन हाँ, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अगर वो आज से 1 महीने या 2 महीने पहले लगाम लगा लेती तो इतना बुरी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। और फ्यूचर में ये लड़ाई और कितनी बढ़ेगी एंटरटेनमेंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया के भी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, और इस वीडियो का आप सुन भी सकते हो सोते समय, तो साउंड क्लाउड पे भी हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय।